तो फ्रेंड्स कैसे हो। देखो सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो 2 दिन हो चुके हैं, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। वो मैंने क्यों नहीं डाली, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल ला रहा हूँ। ठीक है, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर है उनके साथ एक वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, उनका कोई चैनल तो नहीं है बट मेरे पहचान में है वो, और वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। ठीक है, वो ट्रेडिंग से लगभग दिन के 30 से 40 हज़ार वो प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, उनके साथ मैं एक कोलेबरेट वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, उनसे मैं इंटरव्यू लूँगा, जैसे इंटरव्यू की तरह होगा। मैं उनसे पूछने वाला हूँ कि आपने कितने दिन में ऐसे कितने दिन लगा आपको, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, आपको क्या क्या मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आई ट्रेडिंग सीखने में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, आपका व्यूज़ मतलब व्यू पॉइंट कैसा रहता है। ठीक है, वो सब मैं उनको पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो जल्दी आने वाला है। वो वीडियो बनाने के चक्कर में ये वीडियो का लेट हो गया, थोड़ा तो लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और आज हम सीखेंगे देखो चार्ट एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, देखो पिछले वीडियो में हमने सीखा था ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, कि अब ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। मैं छोटा सा वीडियो था, लगभग 12 मिनट का वीडियो था, मैंने उसमें पूरा एकदम बता दिया है कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लेना, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज हम सीखने वाले हैं चार्ट एनालिसिस, कि चार्ट क्या होता है। ठीक है, हमें ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रखता है कि हम चार्ट को एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे तो हम ट्रेड लेंगे ही कैसे। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमें चार्ट एनालिसिस करना हमें एकदम परफेक्ट आना चाहिए। देखो चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला उसमें आ जाता है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट हमारे क्या काम में आएगा, ये भी हमारे काम में आएगा, वो कैसे अभी बताता हूँ। देखो लाइन चार्ट होता क्या है, पहले ये देखो। लाइन चार्ट ऐसे एक लाइन बनाता हुआ यहाँ पे चलता है। ठीक है, मार्केट में कैंडल्स नहीं बनाता है, एक लाइन बनाता हुआ चलता है। अभी हमारे क्या काम में आएगा, देखो जब भी हम कोई स्टॉक का, ठीक है स्टॉक का बोल रहा हूँ, जब भी हम कोई स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम देखें तो वहाँ पे एक लाइन बनती हुई दिख रही है। ठीक है, देखो लाइन चार्ट बनता कैसे, जैसे कोई भी स्टॉक है उसका डेली का जैसे डेली का कैंडल का एंड हुआ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट डे का कैंडल का एंड हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंड हो गया नेक्स्ट डे के कैंडल का, डेली कैंडल का एंड बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड हुआ, फिर यहाँ पे एंड हुआ, फिर यहाँ पे एंड हुआ, ऐसे यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर जाता जा रहा है। और जब भी हम इन्हें सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे सामने एक लाइन आती है, इसे ही हम लाइन चार्ट कहते हैं। लाइन चार्ट हमारे क्या काम आएगा, लाइन चार्ट हमारे काम में आएगा ट्रेंड को देखने में, कि मार्केट कैसे ट्रेंड में वे कर रहा है, मतलब कैसे ट्रेंड में मूव कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, वो देखने में हमारे काम में आता है। बट वो सब हम कैंडल्स में भी देख लेते हैं, तो लाइन चार्ट को हम इतना नहीं देखेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारे बार चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट आप देख लो कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख ही सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है, देखो बार चार्ट ज़्यादातर यहाँ पे यूएस कंट्री में, लंदन कंट्री में, ऐसे एशिया की मतलब आउट ऑफ एबोर्ड है ना, एबोर्ड कंट्री में ये बार चार्ट काम में लिया जाता है। बार चार्ट में देखो एक ऐसी कैंडल होती है, ये ओपनिंग हो जाती है, ये क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, फिर ऐसे बनती है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ऐसे बनती है। ठीक है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ऐसे बार चार्ट बनता है। आप यहाँ पे देख लो, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार चार्ट हमारे काम में नहीं आने वाला है। हमारे काम में क्या आएगा, कैंडल्स का चार्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ये देखो ये रेड कैंडल ऐसे कैंडल्स बनती है ना, वही हमारे काम में आने वाला है, और कुछ हमारे काम में नहीं आएगा। वो बार चार्ट कैंडल चार्ट वो कुछ नहीं है, वो तो मैंने आपको दिखाया था कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। हमारे काम में आएगा कैंडल का चार्ट। ठीक है, कैंडल का चार्ट, हम कैंडल को चार्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कैंडल्स के रिएक्शन को, कैंडल्स होते क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि कैंडल्स होते क्या है और ये कैंडल्स कैसे बिहेव करती है, कैंडल्स कैसे बनती है। देखो मार्केट में 2 ही कैंडल्स होती है, एक बियरिश कैंडल होती है, रेड कैंडल को हम बियरिश कैंडल कहते हैं, और एक बुलिश कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, देखो बियरिश कैंडल में क्या होता है कि ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। जैसे ये कैंडल है, इसने यहाँ पे ओपन हुई, जैसे यहाँ पे ये ओपन हुई, फिर यहाँ पे ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा और ऊपर आई। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई, मतलब ओपनिंग यहाँ पे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर और ऊपर गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। इसलिए यहाँ पे ये विक है। ठीक है, एक इस विक का मतलब क्या हुआ कि कैंडल ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आई, और नीचे वाली विक का मतलब क्या हुआ, फिर यहाँ पे कैंडल नीचे आई, फिर यहाँ पे ऊपर आके क्लोज हो गई। इस कैंडल का रिएक्शन ये है। ठीक है, याद रखना बियरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, और बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है, तभी ये ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, ये ऊपर के जो हाई रहते हैं, मतलब ऊपर का जो भी हाई पॉइंट है उसे हम हाई कहते हैं, और सबसे नीचे वाला पॉइंट को हम लो पॉइंट कहते हैं, और ये हम इसे बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी ग्रीन मतलब रेड कैंडल बनी है ना, इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको हम अपर विक बोलते हैं, और इसको हम लोअर विक बोलते हैं।
ठीक है। और ग्रीन कैंडल में भी सेम ही है, बस यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस है। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, और हाई भी ऊपर रहता है। ग्रीन में भी सेम है और रेड में भी सेम होता है। लो भी ग्रीन में सेम रहता है और रेड कैंडल में भी सेम ही रहता है, ठीक है। अपर विक भी सेम है, लोअर विक भी सेम है, बॉडी भी सेम ही रहती है, बस यहाँ पे कलर का डिफरेंस रहता है, ठीक है। रेड कैंडल को हम बोलेंगे बियरिश कैंडल, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल को बोलेंगे हम बुलिश कैंडल, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है, देखो काफ़ी बंदे बोलते हैं कि हम नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो आप स्टार्टिंग में बता दिया करो कि हमें हेडिंग क्या डालनी है, ठीक है। आप देखो स्टार्टिंग में हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ट, ऐसे चार्ट एनालिसिस करके टाइप्स ऑफ चार्ट डाल देना। फिर चार्ट 3 प्रकार के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डाल देना कैंडल स्टिक, फिर यहाँ पे इस कैंडल को ड्रॉ कर लेना और यहाँ पे इसके नोट्स बनाते हो आप चल सकते हो। फिर देखो हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक में कौन कौन से पैटर्न होते हैं, उनका क्या मीनिंग रहता है, ठीक है। अगर वो पैटर्न बने तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। देखो पहली कैंडल आ जाती है मारुबुजो, ठीक है। मारुबुजो में भी 2 कैंडल है, एक बियरिश मारुबुजो और एक बुलिश मारुबुजो, ठीक है। मारुबुजो कैंडल्स कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें विक ना के बराबर रहती है, ठीक है। इसमें विक या तो थोड़ी सी होती है, यहाँ पे देखो, या फिर छोटी छोटी विक होती है, या फिर विक होती ही नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो बुलिश मारुबुजो है जो कि बायर्स की पावर को दर्शाती है, मतलब कैसे भी अगर मार्केट यहाँ पे अप जा रहा है और यहाँ पे बुलिश मारुबुजो बन गई तो यहाँ पे समझ लेना मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है, ठीक है। या फिर मार्केट डाउन जा रहा है और यहाँ पे बुलिश मारुबुजो बन गई तो वहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे सेलर्स की पावर खत्म हो चुकी है, मतलब डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म होने वाला है और यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। देखो मारुबुजो कहाँ पे बनती है, ये बियरिश मारुबुजो है वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है, ठीक है। ऐसे ट्रेंड के बीच में भी बन सकती है, ऐसे ट्रेंड के बीच में भी बन सकती है, बट अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे बियरिश मारुबुजो दिखे तो वहां से समझ लेना कि मार्केट यहाँ पे नीचे आने वाला है, ठीक है। मतलब मार्केट में सेलर्स एंटर हो चुके हैं और वहां से अब सेलर्स यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। और सपोर्ट लेवल पे आपको बुलिश मारुबुजो दिख जाए ना, जैसे ये सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजो आपको दिख गई, ठीक है, तो वहां से समझ लेना कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रेड कैसे लेना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, वो हम कभी और कवर कर लेंगे। अभी कैंडल स्टिक होती क्या है, क्या क्या कैंडल्स होती है, ठीक है, मार्केट में कैसे वर्क करती है वो समझो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे मारुबुजो बन गई और आपने आपके लिए ट्रेड लगा दी, ठीक है। ट्रेड कैसे लगानी है, जब यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, इस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर सपोर्ट लेवल यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ये सब आपको सीखना जरूरी होता है, ठीक है। अभी तो मैं बस कैंडल स्टिक का यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कैंडल्स होती है, कैंडल्स पैटर्न क्या क्या होती है। यहाँ पे ये कैंडल्स दिखे तो आपको इस कैंडल के अनुसार किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, आपको एंट्री लेवल कहाँ पे बनाना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ठीक है, आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, आपका टारगेट क्या रहेगा, वो सब मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी के वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि कैंडल स्टिक की क्या यहाँ पे मार्केट में क्या साइकोलॉजी रहेगी, ठीक है। दूसरी कैंडल से आ जाती है स्पिनिंग टॉप। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बियरिश मारुबुजो मार्केट में, लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ, ठीक है। आज तो देखो जैसे कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू में आ चुके हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी का कल का चार्ट है, कल तो सैटरडे था, परसों का चार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बहुत सारे कैंडल्स मारुबुजो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है, और ये एक पैटर्न भी, एक कैंडल स्टिक का पैटर्न है, इसे भी हम कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। तो देखो ये एक मारुबुजो कैंडल बनी और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है, मारुबुजो कैंडल बनी और यहाँ से देखो मार्केट ऊपर भी गया है, ठीक है। और मार्केट में बीच में भी बनती है, बट बीच में जो बनती है ना उसमें हम ट्रेड का यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी बनी है, बट यहाँ पे हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, ठीक है। ऐसे मार्केट के जैसे यहाँ पे बनी है, बट यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, फिर साइडवेज हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया तो ठीक है। तो मार्केट में बीच में बनती है ना, वो हमें इतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं देती है। जो सपोर्ट लेवल पे बनती है, जैसे सपोर्ट लेवल पे ये मारुबुजो कैंडल बनी है तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे इतना पॉइंट कवर किया है, ठीक है। आपको ये छोटा सा लेवल लग रहा होगा, पर ये छोटा नहीं है। देखो 320, ये 320 का लेवल है लगभग, ठीक है, 320 का लेवल है। और यहाँ पे देखो ये लगभग 240 से 320 यानी कि लगभग 80 पॉइंट का यहाँ पे इस कैंडल ने 80 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे बियरिश मारुबुजो और सपोर्ट लेवल पे बुलिश मारुबुजो, ऐसे आपको ढूंढना रहता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। देखो जैसे ये मारुबुजो कैंडल है, ये भी मारुबुजो कैंडल है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल पे मतलब सपोर्ट लेवल पे बियरिश मारुबुजो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, सपोर्ट लेवल पे हमें ढूंढना है बुलिश मारुबुजो यानी कि ग्रीन मारुबुजो, ठीक है। बट आपको ट्रेड नहीं लेना है अभी, ठीक है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट लेवल पे एक मारुबुजो कैंडल मिल जाए और आप यहाँ पे ट्रेड ले लो।
वैसे अभी आपको नहीं करना है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो ये एक पैटर्न भी होता है, कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है, ठीक है। और ये मारुबुजो कैंडल भी बनी है, यहाँ पे भी मारुबुजो कैंडल बनी है, ठीक है। फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर से ऊपर गया है, ठीक है। ये नीचे क्यों आया, देखो अगर आप मारुबुजो पे यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाता है आपको, ठीक है। तो किस तरह से ट्रेड लेना है वो मैं बताऊंगा, तो उसके लिए आप वेट करना, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे देखो मारुबुजो बनी है, पहले नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया है फिर से। ऐसे ही यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपके यहाँ पे काम करते हैं। कैंडल स्टिक यानी मारुबुजो वो बायर्स की पावर को दर्शाती है, ठीक है। और यहाँ पे बुलिश मारुबुजो बायर्स की पावर को दर्शाती है, और बियरिश मारुबुजो सेलर्स की पावर को दर्शाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मारुबुजो हमने कैंडल देख ली होगी, आपने देख लिया होगा कि मार्केट में कैसी कैसी कैंडल्स रहती है। ये मारुबुजो है, ये मारुबुजो कह सकते हैं, इसकी थोड़ी सी वीक है बट ये मारुबुजो हम इसे कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं कि कौन सी है। देखो फिर आ जाती है स्पिनिंग टॉप। देखो ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। वैसे ये अलग अलग नाम तो नहीं रहते हैं, बस स्पिनिंग टॉप रहती है। इसे हम इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि ये कैंडल बनी है, इसकी अपर विक और लोअर विक दोनों की हाइट लगभग सेम ही रहती है, और इसमें बॉडी एक छोटी सी बनती है, ठीक है। इसमें विक के मुकाबले बॉडी छोटी रहती है। जैसे अब ये तो लगभग बराबर है, ये ऐसे रहती है, ठीक है। इतनी हो गई और इतनी विक हो गई, और ये इतनी विक हो गई, ठीक है। विक इसमें विक बड़ी रहती है और बॉडी छोटी रहती है। ये इनडिसीजन कैंडल कहलाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ऊपर से सेलर का प्रेशर और नीचे से बायर का प्रेशर, दोनों का बराबर प्रेशर लगा है, ठीक है। मतलब मार्केट खुद कंफ्यूज है कि वो कहाँ पे जाना चाहता है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकेंगे, जबकि मार्केट को खुद को ही पता नहीं है कि वो कहाँ पे जाने वाला है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे इस कैंडल पे, ठीक है। इसलिए इसे इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। अगर मार्केट में ये कैंडल बन जाती है तो हमें मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर एक साथ बहुत सारी ऐसी कैंडल्स बन जाती है, एक स्पिनिंग टॉप हो गया, एक डोजी कैंडल हो गई। देखो डोजी कैंडल भी लगभग ऐसी ही होती है, ठीक है। डोजी कैंडल भी लगभग ऐसी होती है, उसमें बॉडी ना के बराबर होती है और दोनों यहाँ पे विक होती है, लंबी लंबी विक होती है, ऐसी होती है डोजी कैंडल। अगर ये बन जाती है या फिर ये बन जाती है स्पिनिंग टॉप, तो यहाँ पे मार्केट इनडिसीजन कंडीशन में होता है। मतलब मार्केट को खुद को पता नहीं रहेगा कि वो ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है डोजी। मैंने अभी वह बताया था स्पिनिंग टॉप और डोजी लगभग एक ही है। अगर मार्केट में बहुत सारी एक ही लेवल पे बहुत सारी डोजी बन जाती है ना, तो वो उस टाइम पे मार्केट एक इनडिसीजन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और जब भी वो किसी भी मतलब बहुत सारी ऐसे डोजी बन गई मार्केट में, ठीक है, रेड ग्रीन ग्रीन रेड जो भी है ऐसे डोजी बन गई, तो मार्केट को ये दो लेवल बन जाएंगे, ठीक है। मार्केट इसी लेवल में डोजी बनाते हुए चलेगा। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो वो काफ़ी स्पीड से उसे ब्रेक कर देगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उसका अगला मूवमेंट रहेगा। मैं आपको एक लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूँ कि ये डोजी कैंडल दिखती कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में गया और यहाँ पे आपको मुझे मिला, तो मैं आपको दिखा दूँगा। देखो ये यहाँ पे देखो, इसे बोलते हैं डोजी कैंडल, ठीक है। ये तीन डोजी कैंडल बनी है ना, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट खुद ही कंफ्यूज है कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे, ठीक है। ये इनडिसीजन कैंडल्स होती है, ऐसी कैंडल दिखे तो हमें यहाँ पे मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, और ठीक है, ये डोजी कैंडल बन रही है, इसे हम डोजी कैंडल कहते हैं, ठीक है। अगर मार्केट लगातार 4 से 5 से 7 ऐसी कैंडल्स बनाती आती है, तो हमें वहाँ पे ये लेवल और नीचे वाले लेवल को मार्क कर देना है, ठीक है। फिर मार्केट जिस भी साइड उस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो वो तेजी से उसी साइड में यहाँ पे मूवमेंट देगा, ठीक है। उसमें उसके टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे, बट आज के वीडियो में नहीं। आज के वीडियो में तो हम बस कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये डोजी कैंडल्स, यहाँ पे ये डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, नहीं ये डोजी कैंडल नहीं है, इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसे कुछ बोलते हैं, वो आगे आ जाएगी अभी। ये डोजी कैंडल है, और ये स्पिनिंग टॉप है, ये डोजी कैंडल है, ठीक है। ऐसी कैंडल्स पे आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, ऐसी कैंडल्स को आपको इग्नोर करना है। ऐसी कैंडल्स बने ना मार्केट में, तो आपको कुछ टाइम के लिए मार्केट को इग्नोर करना है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये डोजी कैंडल है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स जहाँ पे बॉडी थोड़ी सी होती है और यहाँ पे विक बहुत लंबी लंबी होती है, ठीक है। ये तो छोटी छोटी डोजी है, कुछ अच्छी सी मिले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो
ये एक डोजी कैंडल है। देखो विक कितनी बड़ी बड़ी है और बॉडी कितनी छोटी है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि डोजी कैंडल्स कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है, कैसे दिखती है मार्केट में। और वो अनडिसीजन कैंडल होती है, वो कैंडल्स बनने पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट आ जाती है ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें क्या रहता है, देखो बॉडी एकदम छोटी सी रहती है, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है इसमें। यहाँ पे इसका शेप को देखो, बॉडी एकदम छोटी रहेगी और अपर विक बहुत लंबी रहेगी, ठीक है, बॉडी एकदम छोटी रहेगी और अपर विक बहुत लंबी रहेगी। कलर मैटर नहीं करता है, इसका काम एक ही होता है, ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। इसे हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कहते हैं, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी को हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, और ये है जो सपोर्ट लेवल पे बनती है, ठीक है। जैसे ये मार्केट आ रहा है और यहाँ पे ये ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। जैसे ये मार्केट आया, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है और ये सपोर्ट लेवल पे बनती है। ये नोट कर लेना, नोट्स बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न डाल के पहले लिख लेना, यहाँ पे पहले मैंने क्या बताया था वो लिख लेना, सेकंड लिख लेना स्पिनिंग टॉप। फिर यहाँ पे आ जाता है ग्रेवस्टोन डोजी। इसका कलर मैटर नहीं करता है, अगर यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने या फिर रेड कैंडल, ये डोजी कैंडल बने, कौन सा भी कलर हो, ठीक है, या फिर ग्रीन हो या फिर रेड, कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर देगी, ठीक है। मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ अगर मुझे कुछ पैटर्न्स मिलते हैं तो। जैसे सपोर्ट लेवल पे ग्रेवस्टोन डोजी, ये हमेशा सपोर्ट लेवल पे वर्क करती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक ग्रेवस्टोन डोजी की तरह है, पर एकदम परफेक्ट तो हम इसे नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी की तरह ये दिख रही है, ठीक है। देखो बॉडी एकदम छोटी सी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बॉडी एकदम छोटी सी है और इसकी विक थोड़ी है। ये एकदम परफेक्ट तो नहीं है, बट इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कह सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी छोटी सी है और विक बनी हुई है। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल पे बनी है, देखो फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मार्केट की क्लोजिंग थी, फिर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर भी गया है। जैसे और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करेगी। जैसे यहाँ पे आ रही है, ये मार्केट आ रहा है और यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है और फिर यहाँ पे इसको रिवर्सल कर देगी, ठीक है। अगर ये मार्केट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, तो यहाँ पे ये इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अगर एकदम मार्केट एकदम ट्रेंडिंग है, जैसे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, तो ये मार्केट को रिवर्स कर देगी, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडल की तरह काम करती है, ठीक है। नोट्स कर लेना। देखो ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा सपोर्ट लेवल पे बनती है, सपोर्ट लेवल पे बनेगी तो ही हमें ट्रेड लेना है, ये सपोर्ट लेवल पे ही काम करेगी। हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे टाइम को बढ़ा देते हैं, जैसे 45 मिनट्स पे देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे एक और एग्जांपल मिला है, ये 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और ये देखो ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, ठीक है। जैसे ये डोजी बनी है, फिर यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है। ये आपको छोटा मूव लग रहा होगा, पर ये छोटा मूव नहीं है। देखो ये लगभग है 43,500 से लेके यहाँ पे चला गया है 44,100। देखो 600 पॉइंट का ये गैप है। आपको ये छोटा लग रहा होगा, पर ये 600 का गैप है और यहाँ पे इंडेक्स चार्ट में 600 पॉइंट का यानी बहुत अच्छा यहाँ पे हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है अपना, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं हम। और यहाँ पे ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ग्रेवस्टोन डोजी दिखे ना, तो ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अभी ट्रेड नहीं लेना है, अभी मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेड कैसे लेना है उसकी भी कुछ कंडीशन होती है, ऐसे ही ट्रेड नहीं लगती है, इसकी कुछ कंडीशन होती है। जैसे कंडीशन क्या होती है, जैसे ये आई मार्केट में ग्रेवस्टोन डोजी बनी, जब भी इसकी हाई को ब्रेक करती है तो हमें ट्रेड लेना है। हमें क्या ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा सारी। अभी मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड इन कैंडल्स पे ट्रेड कैसे लेना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट लेवल पे बनती है और ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, बस आप इतना ध्यान रखो। इस पे ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं जल्दी ही बताऊंगा। ग्रेवस्टोन डोजी के बाद में आ जाती है शूटिंग स्टार। जैसे ग्रेवस्टोन डोजी वो ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है, तो शूटिंग स्टार वैसे भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। ये देखो एक प्रकार से उल्टा हैमर की तरह है, उल्टा यहाँ पे हैमर की तरह लग रहा है शूटिंग स्टार, ठीक है। अब इसका वर्क क्या रहता है, ट्रेंड को रिवर्सल करना। और ये बनती कहाँ पे, ये देखो रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है, टॉप लेवल पे। जैसे ये मार्केट आ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर एक शूटिंग स्टार बन गया, तो वो हमारे लिए एक अच्छा वर्क करेगा, वो यहाँ से मार्केट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस पे हमें कोई शूटिंग स्टार दिखे तो वहाँ पे हमें शॉर्ट साइज के लिए मतलब पुट के लिए यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। और ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मार्केट आया, नीचे आया और यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया तो ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला जाए। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है
कलर मैटर नहीं करता है, वो चाहे रेड बनो या फिर ग्रीन, शूटिंग स्टार मैटर करता है। यहाँ पे इस बॉडी से 2 गुना कैंडल्स बननी चाहिए, ठीक है। एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैसे दिखता है, जैसे ये कैंडल इतनी बड़ी होनी चाहिए और बॉडी से 2 या 3 गुना इसकी कैंडल होनी चाहिए, वो एक परफेक्ट शूटिंग स्टार होता है, ठीक है। मार्केट में देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में शूटिंग स्टार किस प्रकार से दिखता है। देखो जैसे कि ये है, देखो ये एक शूटिंग स्टार का परफॉर्मेंस इसने दिया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल पे इसने एक शूटिंग स्टार बनाया है और यहाँ से मार्केट नीचे भी गिरी है। ये देखो आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये टाइप फ्रेम मैंने बहुत बड़ा ले लिया है। मैं आपको 5 मिनट पे दिखा देता हूँ, ये मूव बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो इसे हम शूटिंग स्टार नहीं बोल सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं है, ये एक तरह का शूटिंग स्टार इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम शूटिंग स्टार लगभग बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉडी और विक लगभग बराबर है, तो ये एक परफेक्ट नहीं है, ठीक है। शूटिंग स्टार में क्या होगा, बॉडी विक के मुकाबले बॉडी बहुत छोटी होगी, मतलब बॉडी छोटी होगी और विक इस बॉडी की लगभग 3 से 4 गुना होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं और यहाँ पे टारगेट क्या होता है, एंट्री कहाँ से लेनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे गया है, देख सकते हो आप कितना नीचे गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसे हम शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, ये परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ढूंढना है। देखो ये एक शूटिंग स्टार की तरह दिख रहा है बट इतना परफेक्ट नहीं है और यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे भी गया है। ऐसे हम और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। मैं तो आपको बस एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। देखो ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार है, ठीक है। इसे हम एक परफेक्ट शूटिंग स्टार बोल सकते हैं और यहाँ पे मार्केट नीचे भी गया है, पर ये ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं गया है, ये पहले से डाउन ट्रेंड में बना है, ठीक है। शूटिंग स्टार कब वर्क करेगा, जब एक अप ट्रेंड में कोई मार्केट आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे एक शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। शूटिंग स्टार आपने देख ली होगी। देखो बेसिक सा बता रहा हूँ, इस पर ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, साथ में नहीं बताऊंगा वरना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये इन कैंडल्स के ऊपर ट्रेड कैसे लेना होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। देखो फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था, मैं आपको यहाँ पे लाइव ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। इस कैंडल का नाम हो जाता है हैंगिंग मैन, ठीक है। अब ये दिखती कैसे, सेम हैमर कैंडल की तरह दिखती है। हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल ये सेम ही रहती है, ठीक है। बस यहाँ पे कलर का डिफरेंस रहता है, कलर मैटर नहीं करता है। हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल लगभग सेम ही है, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपको लाइव ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे हैंगिंग मैन कैसे रहता है, जैसे एक छोटी सी बॉडी बनाता है वो, ठीक है। हैंगिंग मैन की एक छोटी सी बॉडी रहेगी, जैसे इसने ऐसे बना दिया और यहाँ पे इसकी विक है जो बॉडी के मुकाबले 2 गुना रहती है, इतनी बड़ी इसकी विक रहेगी, ठीक है। बॉडी के मुकाबले 2 गुना विक रहेगी, इसको आप नोट कर लेना, वो एक परफेक्ट हैंगिंग मैन रहेगा। और हैमर भी कुछ इस प्रकार से ही होता है, ठीक है। हैंगिंग मैन भी कुछ यही होता है और हैमर भी कुछ इस प्रकार से ही होता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे ये मार्केट आ रही है कहीं पे, ठीक है। ये हैंगिंग मैन वर्क करता है रेजिस्टेंस लेवल पे, ये भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। हैंगिंग मैन ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है तभी ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे आ रही है और रेजिस्टेंस लेवल पे आपको कुछ इस तरह से कैंडल दिख जाती है। अब ये ग्रीन कलर भी हो सकती है, ये रेड कलर की भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे। जैसे नीचे से यहाँ पे मार्केट आई, हैंगिंग मैन कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर गई। अब हैंगिंग मैन और हैमर एक ही होती है, बस हैंगिंग मैन यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बनती है और हैमर कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट आ रहा है, यहाँ से हैमर कैंडल बना और यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर जाएगी। अब हैमर कैंडल पर ट्रेड कैसे लेना होता है, यहाँ पे मतलब ऐसे मतलब यहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होता है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जल्दी में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैंडल्स कितने प्रकार की होती है। जैसे ये सपोर्ट लेवल पे बनी, मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी और वापस यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आ जाती है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी। सेम ही हैंगिंग मैन, हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी सेम ही होती है, ठीक है। उनका एक ही काम होता है ट्रेंड रिवर्सल करना। बस ये ध्यान में रखना कि हैंगिंग मैन है जो वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है, हैमर कैंडल है जो सपोर्ट लेवल पे बनती है और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है और ये भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। जैसे यहाँ से मार्केट आया, ठीक है, आप समझ लो कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आया, ये कैंडल परफॉर्म हुई, विक देखो इतनी बड़ी विक रहेगी और यहाँ पे कैंडल की बॉडी इतनी सी रहेगी। फिर यहाँ पे ये मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी, ठीक है, मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हैंगिंग मैन हो गया, हैमर हो गया और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, जो भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल्स है ना वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगी, ठीक है। या तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए।
तभी वो ट्रेंड रिवर्सल का काम कर सकेगी, ठीक है। अब मैं आपको इसे लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूँ, हैंगिंग मैन, हैमर और यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ हैंगिंग मैन, ड्रैगन फ्लाई डोजी और यहाँ पे हैमर किस तरह से दिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में चला गया और यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन का कुछ मुझे एग्जाम्पल मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये मार्केट आ रहा है, ऊपर आया, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन की तरह कैंडल बनी, एक शूटिंग स्टार भी बनी है, देखो यहाँ पे डबल डबल कन्फर्मेशन मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हैंगिंग मैन भी बन गया, शूटिंग स्टार भी बन गई, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड आया, मार्केट ट्रेंड में आया, अप ट्रेंड में था, यहाँ पे शूटिंग स्टार, यहाँ पे हैंगिंग मैन, दोनों एक साथ बन गई और यहाँ पे देखो रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक है। ये सब एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही यहाँ पे वर्क करती है। ये देखो ऑफिस ऊपर गया, यहाँ पे एक छोटा सा हैंगिंग मैन बना, पर इसे हम परफेक्ट हैंगिंग मैन नहीं कहेंगे। हैंगिंग मैन परफेक्ट कैसे होता है, यहाँ पे हैमर की तरह दिखता है, ये ऊपर छोटी सी बॉडी रहेगी और एक विक लेवल थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है। अगर ये हैमर मतलब ये ऐसी कैंडल है जो रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है तो वो ट्रेंड को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कर देगी। और हैमर कैंडल क्या होती है, वो सपोर्ट लेवल पे बनती है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर मुझे कोई एग्जांपल मिलता है तो यहाँ पे देखो हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो एक परफेक्ट हैमर मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है, इसे हम एकदम परफेक्ट हैमर कह सकते हैं, ठीक है। विक है जो बॉडी से लगभग 2 गुना है। और यहाँ पे देखो एक ट्रेंडिंग मार्केट था, डाउन ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ पे देखो सपोर्ट पे एक यहाँ पे हैमर कैंडल बना और यहाँ पे देखो एक वन वे में मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट हमारा बन जाता, ठीक है। तो हैंगिंग मैन, हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ये सब को आपको रीड कर लेना है। वीडियो समझ में ना आया तो फिर से देख लेना। और अगर आप इस टॉपिक का नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपको कभी भी ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दिन में समझने वाली चीज़ नहीं है, इसे आपको बार बार समझना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, एक इंटरव्यू लिया है मैंने एक ट्रेडर का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कुछ पूछ लेना, कुछ भी डाउट हो तो फिर से कमेंट में बता देना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर से मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो इतना ही है। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट मैं ट्राई करूंगा कि डेली वीडियो डालने का, डेली वीडियो अपलोड करने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो बस नोट्स बनाओ, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे जाओ, हैमर कैंडल्स को ढूंढो, सपोर्ट पे हैमर बन रही है तो वो कैसा रिएक्ट कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रही है या फिर शूटिंग स्टार बन रहा है तो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सब आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कल एक वीडियो आएगा, यहाँ पे मैंने एक ट्रेडर का इंटरव्यू लिया है, वो आपको ज़रूर सुनना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है।